नाज़रीन गिरामी, इस बात में कोई शक नहीं कि हमारी दुनिया में कुछ ऐसी जगह मौजूद हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ जिन्नात का साया है जो मुख्तलिफ तरीकों से अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहते हैं। इन्हीं जगहों में से एक जगह लाहौर की मोती मस्जिद है, जिसके बारे में मशहूर है कि यहाँ जिन्नात का साया है। आज की वीडियो में हम इसी मस्जिद को मौजू बनाएंगे और इस मस्जिद से मंसूब बातों की हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन गिरामी, मोती नायाब पत्थरों में से एक कीमती पत्थर है। मुगलों ने अपनी तामीरात में कई नायाब पत्थरों को अपनी तामीरात का हिस्सा बनाया और इसके साथ ही कई तामीरात भी इन पत्थरों के नाम से मंसूब मिलती हैं। इन्हीं तामीरात में से एक मोती मस्जिद है। मोती मस्जिद की तामीर सन 1598 में हुई और इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी नफासत पसंदी का सबूत देते हुए संगे मरमर का लिबास पहनाया और इसका नाम मोती मस्जिद रखा। इस मस्जिद के सहन का तूल 50 फुट और अर्ज 33 फुट है। इस तरह मोती मस्जिद फने तामीर का एक बेहतरीन नमूना है। इस मस्जिद के हाल की इमारत 3 अलग अलग हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसकी वजह मस्जिद के 3 खूबसूरत गुंबद हैं। मस्जिद में कोई जगह ऐसी नहीं जहां संगे मरमर का इस्तेमाल ना हुआ हो, लेकिन काबिल गौर बात यह है कि नमाजियों की बहुत बड़ी तादाद के बावजूद भी ये मस्जिद जामे मस्जिद नहीं है। यही वजह है कि यहाँ के लोग बादशाही मस्जिद या बेगम शाही मस्जिद में जुमा की नमाज अदा करते हैं। याद रहे कि तामीर के हवाले से एक अहम बात यह भी है कि इस मस्जिद में कोई मीनार नहीं है। मोती मस्जिद के बारे में मशहूर है कि यहाँ जिन्नात का बसेरा है, लेकिन ये जिन्नात मुसलमान हैं और किसी को तंग नहीं करते। इस हवाले से लोग बहुत से हैरत अंगेज वाकयात भी बयान करते हैं। यहाँ तक कि बाज लोग इन जिन्नात को देखने का दावा भी कर चुके हैं। बहुत से लोग वहां आकर मन्नतें मांगते हैं और इनका कहना है कि इनकी मुरादें पूरी होती हैं। मोती मस्जिद के दरो दीवार पर सैकड़ों तहरीरें नजर आती हैं, क्योंकि यहाँ आने वाले अपनी मन की मुरादें दीवारों पर तहरीर करते हैं और यहाँ बसने वाले नेक जिन्नात से इल्तिजा की जाती है कि वो इनकी हाजात अल्लाह के हुजूर पेश करें ताकि इनकी परेशानियां और मुश्किलात हल हो सके। इन तहरीरों में मियाँ बीवी में पैदा कशीदगी खत्म होने, शौहर की गैर औरतों में दिलचस्पी, औलाद नरीना, बेटियों की शादी, नौकरी और कारोबार में तरक्की और पसंद की शादी करवाए जाने की तहरीरें काबिल जिक्र हैं। इन तहरीरों से जाहिर होता है कि लिखने वाले न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत से भी आते हैं। इन तहरीरों में से चंद एक तहरीरें ऐसी भी हैं जिनमें पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए भी दुआ की इल्तिजा की गई है। इसके अलावा मस्जिद में दर्जनों झाड़ू रखे गए हैं, क्योंकि यहाँ हाजात के लिए आने वाले मस्जिद में झाड़ू देते हैं, जबकि वज़ाइफ के लिए तस्बीहें और जाय नमाज रखे गए हैं, क्योंकि यहाँ आने वाले तस्बीह और जाय नमाज यहीं छोड़ जाते हैं। एक खातून उम्मे रुबाब ने बताया कि इनका ताल्लुक लाहौर से है। इनके माली हालात बहुत खराब थे। इन्हें एक बुजुर्ग ने यह वजीफा बताया कि इस मस्जिद में 2 रकत नमाज नवाफिल अदा करके दुआ मांगो तो अल्लाह ताला मुश्किलात आसान करेगा। लिहाजा इन्होंने ऐसा ही किया और अब इनके हालात काफी बेहतर हैं। मस्जिद में बाकायदगी से आने वाले एक बुजुर्ग अब्दुल रशीद कहते हैं कि वो हर जुमेरात को यहाँ आते, नवाफिल अदा करते और मस्जिद की सफाई करते हैं। इन्होंने दावा किया कि इन्होंने यहाँ बोने जिन्नात देखे हैं और वो अल्लाह ताला के हुक्म पर लोगों की मदद करते हैं। मस्जिद में आने वाले कई सयाब बिलखसूस खवातीन इन बुजुर्गों से रहनुमाई लेते भी नजर आती हैं। इस हवाले से मारूफ मजहबी सकालर और इस्लामी नजरियाती काउंसिल के रुकन अलामा डॉक्टर रागिब नईमी ने बताया कि नमाज हाजात कहीं भी अदा की जा सकती है। इसके लिए मोती मस्जिद में जाना जरूरी नहीं है। हाजत रवा सिर्फ अल्लाह की जात है, किसी और से मदद मांगना दुरुस्त अमल नहीं है। बैसियत मुसलमान हमारा जिन्नात पर ईमान है, ताहम जिस तरह की कहानियां मोती मस्जिद के जिन्नात से मुतल्लिक मशहूर हैं, ये तोहम परस्ती है और इससे बचना चाहिए। इस हवाले से शाही किले के डायरेक्टर अफजल खान ने बताया कि कई बरस पहले किसी बुजुर्ग ने एक रिसाले में इस मस्जिद और जिन्नात का जिक्र कर दिया और वजीफा छाप दिया। फिर लोग यहाँ आने लगे। ज्यादातर खवातीन आती हैं और वो भी अपने किसी महरम के बगैर, और रात को यहाँ चंद घंटे कयाम की इजाजत मांगती हैं, जिससे हमारे लिए बड़े मसाइल पैदा होते हैं। वो मजीद बताते हैं कि कुछ अरसा पहले तक तो यहाँ मोमबत्तियां और चिराग भी जलाए जाते थे, जो बंद करवा दिए गए क्योंकि इससे तारीखी मस्जिद के मार्बल खराब होने का खदशा था। कहा जाता है कि एक दफा एक शख्स दिल्ली से 2 खवातीन समेत लाहौर शाही किला आया तो वो लोगों से पूछ रहा था कि यहाँ कोई मुगलिया दौर की मस्जिद है। एक जिन ने इंसानी सूरत में इसको मोती मस्जिद दिखाई और कहा कि यह सबसे पुरानी मस्जिद है और उन्हें मोती मस्जिद पहुंचाया।
उन्होंने अपना अमल किया और फिर चंद दिन बाद वो जिन उनके घर गया और वहां खैर व बरकत को पाया, जिसकी बड़ी वजह वहां के लोगों के मुताबिक मोती मस्जिद में किया जाने वाला अमल है। इन बातों पर यकीन रखने वाले लोगों का मानना है कि इस अमल को दुनिया में जहां भी किया जाएगा फायदा देगा, लेकिन लाहौर के शाही किले की मोती मस्जिद की असल हकीकत यह है कि इसमें नेक साले बोने जिन्नात मुसलसल ये अमल कर रहे हैं और आने वालों पर खुशबू छिड़कते हैं, लेकिन हर शख्स खुशबू महसूस नहीं कर पाता। ये जिन्नात लोगों को तकलीफ नहीं देते बल्कि इनके दुख बांटते हैं, गमों और तकलीफों में इनके साथी बन जाते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, तेरा ये बंदा इस मस्जिद में आया है, इसको खाली न भेज। और वो वाकईतन बंदा खाली नहीं जाता। इस हवाले से जब उलमा कराम से बात की गई तो उनका कहना था कि खालिस अल्लाह की इबादत के सिवा ऐसा कोई तसव्वुर कायम नहीं करना चाहिए कि जिन्नात इसकी मदद करेंगे। अल्लाह ने कुरान में वाज़े इरशाद फरमाया है कि इंसानों को जिन्नात पर तकिया नहीं करना चाहिए। लिहाजा अल्लाह हम सबको ऐसे अमाल से बचाए जो इबादत और रियाजत की बजाय शिर्क और तबाही का बायस बनते हैं। नाज़रीन गिरामी, बेशक जिन अल्लाह ताला की बनाई गई नारी मखलूक है जिसको अल्लाह ताला ने आग से बनाया है। तारीखी हवालों से ये बात साबित है कि जिनों की तख्लीक इंसानों से बहुत पहले की गई थी, और फिर कुरान और हदीस से ये भी साबित है कि हमारे प्यारे नबी जिनको रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा गया, उन्होंने अल्लाह का पैगाम सिर्फ इंसानों तक ही नहीं बल्कि जिनों तक भी पहुंचाया, और बड़ी तादाद में जिनों ने भी इनके हाथ पर इस्लाम कबूल किया। एक तहकीकी रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद हराम के शुमाल में 3000 मीटर के फासले पर जहां आज मस्जिदुल जिन मौजूद है, जिन्नात की एक जमात ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया, और उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात के सवालों के जवाबात दिए। मुस्तनद तारीखी कुतुब से मालूम होता है कि एक बार आप जलीलुल कदर सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हमरा लिए रात के वक्त उस जगह पहुंचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक खास मकाम से आगे बढ़ने से मना फरमाया ताकि कहीं जिन्नात इन्हें नुकसान न पहुंचा दे। फिर आपकी मुलाकात जिन्नात के एक गिरोह से हुई जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और आपसे इस्लामी तालीमात हासिल करने के बाद वापस चले गए। कुरान पाक में सूरह जिन वही और इस वाक़े के तनाजुर में नाजिल हुई। जिनों के इस्लाम कबूल करने के वाक़े के यादगार के तौर पर मक्के से 3000 मीटर शुमाल की जानिब इस मस्जिद की तामीर 1700 ईस्वी में की गई। इस मस्जिद को मस्जिद बयात और मस्जिदुल हरस के नाम से भी जाना जाता है। वसीओ अरीज रकबे पर फैली इस मस्जिद में इबादत के लिए उम्रा और हज ज़ायरीन आते हैं, और रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में इस मस्जिद में इफ्तार का इंतजाम बड़ी तादाद में रोजेदारों के लिए किया जाता है। मस्जिद जिन का नाम सुनते ही अक्सर लोगों के ज़हन में यह तासुर पैदा होता है कि क्या ये एक ऐसी मस्जिद है जहां जिन नमाज अदा करते हैं, या इस मस्जिद की तामीर में जिन्होंने हिस्सा लिया। तो इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि इस मस्जिद में जिन्नात नमाज अदा करते हैं, बल्कि जिन्नात अल्लाह की बनाई हुई ऐसी मखलूक है जिनको हम अपनी आम आंख से नहीं देख सकते। लिहाजा हो सकता है कि जिन हर मस्जिद में अदायगी नमाज के लिए मौजूद होते हों। गैब का हाल तो अल्लाह ही जानता है, मगर इस मस्जिद की तामीर इंसानों ने ही की है, और दर हकीकत ये मस्जिद हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों जिनों के एक बड़े गिरोह के इस्लाम कबूल करने के वाक़े की यादगार के तौर पर तामीर की गई है। जी तो मुआज़िज दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों